तो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बच्चों मानसिक योग्यता में स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि आकृति निर्माण। हम आकृति निर्माण कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताता चलूं, जो हमारा पेपर आएगा उसमें हमारा भाग 9 और उसमें 4 प्रश्न आएंगे। उस पर आधारित ये आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि आकृति निर्माण। तो बच्चों, ये जो है हमारा ये जवाहर नवोदय का सिलेबस है, उसके आधार पर ये भाग 9 और जिसमें 33 से लेकर के 36 तक आपके आगे इस तरीके से प्रश्न आएंगे। मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको एक यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है और इससे आधारित ये 4 विकल्प दे रखे हैं, 1 2 3 4। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बताता चलता हूँ ये सवाल कैसे आएगा और उसका उत्तर हमें कैसे देना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई होगी जो कि अलग अलग उसके भाग होंगे। जैसे एक भाग इसमें ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। अब हम इस आकृति के कितने भाग हो गए हमारे? 3। इन तीनों आकृतियों को क्या करना है, मेरे को एक आकृति में मर्ज करना है, जोड़ना है। अब कैसे मैं जोड़ूंगा आप देखेंगे। इसमें जो ए ऑप्शन है ये क्या सही है, या बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन, या डी ऑप्शन। इन चारों में हमारा कौन सा इससे मिल रहा है। अगर मैं तीनों आकृतियों को जोड़ देता हूँ, इसको इसको और इसको, 1 2 3 को, तो मेरी कौन सी आकृति बनेगी। अब ध्यान से देखेंगे तो देखो ए आकृति हमारी नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? तो देखिए आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें हमारे कितने ट्रायंगल बनना है। इसमें बनना है हमारे ये एक ट्रायंगल बनना है, ठीक है। जबकि इसमें कितने ट्रायंगल बनना है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनना है। तो ये आकृति हमारी नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें बी वाली आकृति में ये आकृति तो हमारी मिल रही है, मगर जो हमारे ये जो शेप है ये वाली इस तरीके से कुछ ये वाली शेप इसमें नहीं मिल रही है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे ये वाली थोड़ी चौड़ी हो जा रही है, तो ये शेप भी हमारी नहीं मिल रही है। और सी वाला ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, जबकि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें फिगर हमारी मैच हो रही है। तो इसका विकल्प ये होगा। तो कहने का मतलब ये है, कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आते हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देकर दिखाता हूँ। मान लिया मैंने एक आकृति ये बनाई, दूसरी आकृति ये बनाई, तीसरी आकृति मैंने इसमें ये बना दी और चौथी आकृति ये बना दी, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखेंगे आप, तो अब इसमें ऑप्शन में कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये 1 2 ऑप्शन ये हो गए, तीसरा ऑप्शन ये और चौथा ऑप्शन ये, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें दूसरी मैंने फिगर इस तरीके से बना दी, ये एक ये बन गई। तो अब ऐसी तीसरा विकल्प हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से, चौथा विकल्प ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरा ये है, इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, ये। क्योंकि इसमें 1 2 3 4 आप देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पर ये स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया, दूसरा ये बन गया वर्ग, तीसरा जो ट्रायंगल है ये बन गया, चौथा ट्रायंगल ये बन गया। जबकि इसमें और कोई आकृति मैच नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है मेरा कि इन चारों आकृतियों से मिला करके मेरे को एक आकृति बनानी है। अब मैं आपको सीधे पेपर की ओर ले चलता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये 2023 का पेपर है और भाग 9, ये जो भाग 9 है, इससे पहले 8 भाग मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये 9वां भाग है और इसमें हमारे 23 से लेकर के 36 प्रश्न आते हैं। इसमें कह रहा है कि बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह प्रश्न आकृति दे रखी है, जिसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर रखे हैं। और कितने टुकड़े कर रखे हैं? एक ये कर रखा है, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 ये, 4 टुकड़ों को अलग अलग दे रखा है। और इसके बाद ABCD इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं ये, और इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प जो है आपको चुनना है। और प्रश्न चित्र के उपलब्ध कट आउट टुकड़ों में को बनाया जा सके। जो इसमें प्रश्न है, ये जो कट अलग अलग इसने काट रखे हैं, इसको सबको मिला करके एक आकृति आपकी इसमें से बनेगी। और उसका जो आकृति बनेगी, यानी कि A सही है, B सही है, या C या D, इनमें से जो आकृति बनेगी उसका आपको क्या काम करना है, उस प्रश्न के आगे एक आपको उत्तरमाला दे रखी है, तो उस विकल्प पे आपको गोला करना है। कैसे करना है मैं हर बार बताता हूँ, इसमें भी बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे 33 है, अब इसमें आपको विकल्प A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D,
ये 4 इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं। ये उत्तरमाला में आपको मान लिया आपका ऑप्शन इसमें बी ठीक है। तो आपको बी कैसे करना है, इसकी चारों ओर क्या करना है, आपको इस गोले को इस तरीके से काला करके और पूरी तरीके से काला या नीले रंग से आपको ये रंग देना है। आपको दोनों विकल्प दोनों पेनों में से कोई सा भी एक नीला या काला इस तरीके से आपको इस तरीके से काला कर देना है। ठीक है, थोड़ा मेरा बाहर निकल गया है, इस तरीके से पूरा ये रंग देना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी समझ में ये चीज़ आ गई होगी। अब मैं आपको उत्तर की ओर ले चलता हूँ। तो 33वां जो प्रश्न है ये हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो इसमें ट्राइंगल और नीचे को इस तरीके से जो आकृति बनी है जो इसमें नहीं दिख रही है। इसी तरीके से हमारा जो ऑप्शन है बी बिल्कुल हमारा इसमें इससे मैच हो रहा है। देखिए जो पहला मेरा ट्राइंगल है नंबर 1, ये ट्राइंगल मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, दूसरा जो मेरा स्क्वायर है वो स्क्वायर मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। जो तीसरा जो इस तरीके से स्क्वायर बनना है ये यहाँ पर पूरी तरीके से ये मिल रहा है। और जो चौथा जो हॉर्स की तरह आकृति दिख रही है मेरे को, ये बीच में ये आकृति इसको फुलफिल कर रही है, जो कि ऑप्शन बी में सही है। बाकी आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल थोड़ा इसमें क्या हो रहा है, बड़ा बनना है। ठीक है, ट्राइंगल तो इसमें भी बनना है, और जो हमारा ये स्क्वायर बनना है जी, इसमें स्क्वायर ना बन करके क्या बन जा रहा है, रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग ना बन करके आयत बनना है, जो कि विकल्प ये भी गलत कर रहा है। और डी वाला भी हमारा विकल्प बिल्कुल गलत है, जो कि इसमें हॉर्स जैसी आकृति वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, बी। इस तरीके से आपको इसके उत्तर देने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब 34 में हमारा विकल्प आप ध्यान से देखेंगे तो ए आकृति इसमें बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, जबकि हमारा आप ध्यान से देखोगे इसमें जो ये वाले हिस्सा है ये बिल्कुल पैरेलल है, मतलब बराबर है, और जबकि ये हिस्सा हमारा क्या है, थोड़ा इस तरीके से बड़ा हो रहा है, जो कि ए आकृति को फुलफिल नहीं कर रहा। बी आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल इसमें मैच हो रही है। सी आकृति हमारी मैच नहीं हो रही, डी आकृति हमारी मैच नहीं हो रही। तो विकल्प हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ये हूबहू जैसा पेपर 2023 में आया था उसी का मैं आपको पेपर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा 35वां, आप ध्यान से देखोगे 35। तो इसमें जो विकल्प है बच्चों, इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, आप भी थोड़ा पॉज करके खुद करने का पहले प्रयास करें और फिर इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ए आकृति हमारी बिल्कुल इसमें मैच नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, आप ध्यान से देखोगे ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये वाला, ये जबकि नीचे दे रखा है और ये हमारा ऊपर दे रखा है। ठीक है, और बाकी अगर बी आकृति देखेंगे तो ये हूबहू उससे मैच कर रही है। तो बी आकृति हमारी इसका उत्तर हो सकता है। सी आकृति भी हमारी मैच नहीं हो रही है और डी भी हमारी मैच नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 36वां जो प्रश्न है इसका कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसे पॉज करके बच्चों पहले आप खुद करने का प्रयास करें, तब जा करके हल करेंगे। ठीक है, तब हल करेंगे आप खुद तो आपको समझ में आएगा। देखिए बी विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा ये रेक्टेंगल दे रखा है, यानी कि आयत दे रखा है, इस आकृति में हमारी प्रश्न आकृति में है ही नहीं। बी आकृति इसमें नहीं है। अब देखो सी आकृति को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सी आकृति में इसमें जो दो ट्राइंगल दे रखे हैं वो इसमें नहीं मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वही जो दो ट्राइंगल साइड में दे रखे हैं इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से तो एक देखिए जो ट्राइंगल है पूरा तो बंद हो रहा है, 1 2 3 8, 1 2 3 4, ये चारों आकृति मिल गई। उसके बाद ये अंदर वाला ट्राइंगल ये हो गया, और जो दो ट्राइंगल मैं बता रहा था तो एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, जो कि विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपको आकृति से आकृति को मिलाना आना चाहिए। जब आकृति से आकृति को सारे इसमें टुकड़े अगर आपको नजर आए उसी विकल्प को आप बिल्कुल चयन करें। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2024 के प्रश्न पत्र की ओर। ये बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये 2024 का आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। जो इसमें दिशा निर्देश दे रखे थे वही 2023 वाले में वही 2024 वाले में दिशा निर्देश हैं, इन्हें आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब मैं विकल्प की ओर चलता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे 33 में जो विकल्प हमारा सही होगा, अब देखिए तो कौन सा सही होगा, आप थोड़ा पॉज करके खुद देखेंगे। तो इसमें बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसमें जो पहला विकल्प है ये वाला,
ये बिल्कुल सही होगा ए वाला। देखिए ये जो आकृति है ये यहाँ पर बननी है पहले विकल्प में। दूसरी जो ट्रायंगल है ये वाला हमारा, ये जो हमारा ये बनना है, और तीसरा जो है हमारा शेप ये बनना है। जबकि बी आकृति में हमारा कहीं से कहीं तक ये जो हमारा पहला नंबर जो इसमें है ये कहीं से कहीं मैच इसमें बी वाली आकृति में नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सी आकृति में भी हमारा ये वाला जो टुकड़ा है 1 नंबर वाला इसमें मैच नहीं हो रहा है, और डी वाली आकृति में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक होगा, जो कि आंसर ए इसका सही होगा 33 का। अब 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा, तो इसे देखेंगे ध्यान से तो आप ध्यान से देखोगे। देखो इसमें बच्चों कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 ट्रायंगल हैं और एक हमारा ये रोम्बस है। तो देखो इसमें 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। इसमें 3 ट्रायंगल है। इसमें हमारा ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ही ट्रायंगल बनना है जो बीच वाला है, ये वाला ट्रायंगल नहीं है, ये वाला ट्रायंगल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी वाले ऑप्शन में देखेंगे, एक ट्रायंगल ये बनना है, दूसरा ये बनना है, तीसरा हमारा ये रोम्बस टाइप में बनना है, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसको मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 ट्रायंगल हो गए, ये भी हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इसके उत्तरों को दे सकते हो। प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तब आप इसमें उत्तराकृति से मिलान करने का प्रयास करेंगे। अगला देखते हैं 35 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ध्यान से देखेंगे तो 35 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो बच्चों, इसमें एक बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, तो बड़ा ट्रायंगल हमारा इसमें है ही नहीं, ये ऑप्शन आकृति में नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बी ऑप्शन में देखते हैं। देखो बड़ा ट्रायंगल नंबर 1 पर ये हो गया, तो 1 पर ये हो गया। दूसरे पर हमारा कुछ ये शेप जो है किस में बन रही है, ये बन रही है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हमारा ये 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल ये फुलफिल हो रहा है, तो बी आकृति हमारी मैच हो रही है। मगर हम सी को भी देख लेते हैं, तो 1 नंबर पर जो बड़ा ट्रायंगल है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब दूसरे नंबर पर जो आकृति है इसमें 2 भाग कर दिए हैं, जो कि ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें भी देखते हैं तो ए ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, मगर तीसरे में हमारे यहाँ पर 2 ट्रायंगल होने थे, यहाँ पर एक ट्रायंगल नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अब अगला सवाल देखते हैं 36वां, इसमें 36 में। अब 36 आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो इस आकृति में हमारा ऑप्शन ए को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए आकृति इसमें हमारी देखो 1 नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर हम बीच का मान ले रहे हैं, चौथा नंबर ये, पांचवा नंबर ये। अब देखो ए आकृति को अगर मैं देखूंगा तो देखिए ये जो शेप बन रही है हमारी ये थोड़ी चौड़ी बन रही है, ठीक है, इस तरीके से ये शेप बन रही है हमारी। जबकि ए आकृति में क्या हो रहा है हमारा, ये जो आकृति है ये छोटी बन रही है, ठीक है, तो ये शेप हमारा गलत बनना है, तो ये इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। बाकी पूरा मैच हो रहा है फिगर, मगर किंतु और साथ में आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इसने 2 लाइनें और खींच रखी हैं, जो कि ये इसमें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं बी आकृति, इसमें ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रही, बीच में इसने लाइन डाल दी, जो कि इसमें यहाँ पर लाइन नहीं है। सी आकृति भी हमारी इससे मैच नहीं हो रही, और डी आकृति इसको फुलफिल बिल्कुल कर रही है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे जितनी इसमें फिगर हैं 1 2 3 4 5, वही पांचों फिगर इसमें प्रदर्शित सही से इसने कर रखी हैं, जो कि इसका उत्तर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2025 का जो प्रश्न पत्र है बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें भाग 9 दे रखा है, प्रश्न संख्या कितने से 33 से 36 तक इसमें दिखा रखी है। तो देखते हैं इसमें, देखिए पहला विकल्प जो है 33 में कौन सा हमारा सही होगा, ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखोगे, देखो इसमें पहला हमारा ये हो गया नंबर, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये गोल वाला हो गया। ठीक है, अब देखेंगे पहला इसमें ये जो हमारा आयत है, इसमें आयत हमारा पहली आकृति में नहीं मिल रहा है। बी आकृति में हमारा 1 नंबर पर ये मिल चुका है, नंबर 1 पर ये बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा आयत। दूसरे नंबर पर जो हमारा इस तरीके से थोड़ा सा ये कटा हुआ हिस्सा है, इसको कौन सा फुलफिल कर रहा है 2 नंबर पर, ये वाला हिस्सा, ये 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर जो गोल है, ये गोल वाला आकृति का ये तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर है, तीसरा नंबर हमारा ये वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये चारों आकृति इसमें मैच हो रही हैं। अब देखिए सी वाली आकृति में देखेंगे, इसमें रेक्टेंगल जो आयत है पूरा कोई नहीं मिल रहा है।
रेक्टेंगल है मगर ये आकृति इसमें दर्शा रखी है जो कि इसको फुलफिल नहीं कर रही। डी आकृति को हम ध्यान से देखेंगे तो डी आकृति हमारी बिल्कुल सही है, इसमें रेक्टेंगल बिल्कुल सही मिला है हमें। दूसरी आकृति अगर हम इसको देखते हैं तो दूसरी आकृति इसमें मैच नहीं हो रही, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न 34। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी, देखिए। तो इसमें 34 में आप ध्यान से देखोगे, इसमें जो पहला ट्रायंगल है इसमें ट्रायंगल हमारा नहीं बनना है, ठीक है। इसमें लाइन नहीं दे रखी है, तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा भी हमारा ट्रायंगल में नहीं होगा। सी हमारा सही हो सकता है और डी हमारा सही हो सकता है। तो एक आकृति हमारी इसमें मैच होगी। अब दूसरी आकृति अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें आकृति जो हमारी मैच हो रही है, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारा सी ऑप्शन में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। डी विकल्प हमारा इससे बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हमारा ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी हमारा बिल्कुल इसमें सही है। ये आकृति देखो इसको मैच कर रही है और डी वाली आकृति इसको ये मैच कर रही है, ठीक है। और ए आकृति आप इन दोनों को देख ही रहे हैं, ट्रायंगल हमारा बनना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप ध्यान से देखोगे इसमें एक ट्रायंगल ये बनना है, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल। अब इसमें ट्रायंगल कितने बन जा रहे हैं, यहाँ पर 2, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी हमारे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये भी गलत है। इसमें भी हमारे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, जो कि इसमें भी गलत हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, ए। देखिए यहाँ पर ये वाली आकृति इसको फुलफिल कर रही है, दूसरे नंबर की आकृति इसको फुलफिल कर रही है और तीसरी वाली आकृति इसको फुलफिल कर रही है। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है, आकृति को आपको ध्यान से देख रहे हैं, नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद नंबरिंग करने के बाद आप उसको मिलान करोगे कि इससे आकृति मिल रही है या नहीं मिल रही, तो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसमें कमेंट करें आप मेरे को कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप जो है बार बार इन चीज़ों का अभ्यास करें ताकि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।